देखो, इंटरनेट की शोर शराबे वाली दुनिया में ना एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में शायद सबसे कम बात होती है। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे वक्त को समझने वाले हैं जब हम अपना 100% एफर्ट दे रहे होते हैं पर रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो होते हैं। द साइलेंट ग्राइंड। एक नया ऑनलाइन बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करना असल में कैसा लगता है जब उस मेहनत को कोई और देख नहीं रहा होता। चलिए इस रियलिटी को थोड़ा करीब से, थोड़ा ऑनेस्ट तरीके से समझते हैं। और ऑनेस्टली ये फेज मेंटली बहुत हैवी होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बस मोटिवेशन के लिए कही गई हो। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे हर नया फाउंडर शुरुआत में महसूस करता ही है। दिन भर अपने आम काम निपटाना और फिर रात रात भर जाकर वीडियोस एडिट करना या अपनी नई वेबसाइट का एसईओ ठीक करना। मेहनत लगातार चल रही होती है, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर देखा जाए तो रिजल्ट्स के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं बदला होता। और ये थकाना शरीर से ज्यादा दिमाग को तोड़ने लगती है। और फिर उसके बाद सामने आता है एक ऐसी चीज जो सच में चुभती है, जीरो। भले ही मैथमेटिक्स में ये बस एक छोटा सा नंबर हो, पर जब अपना खून पसीना एक करके कोई वीडियो बनाया जाए या वेब पेज लाइव किया जाए और उस पर व्यूज आए जीरो, सेल्स आए जीरो, तो उस वक्त ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता। ये आइसोलेशन की, अकेलेपन की एक बहुत ठोस और हेवी फीलिंग बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक बिल्कुल खाली और शांत कमरे में आवाज दी जा रही हो और वहां कोई सुनने वाला ही ना हो। ऐसे वक्त में ना एक अजीब सी डेस्पिरेशन भरी आदत पड़ जाती है। स्क्रीन रिफ्रेश करना, एनालिटिक्स चेक करना और फिर वही चीज रिपीट करना। ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। दिन में 50 बार यूट्यूब स्टूडियो या गूगल एनालिटिक्स खोलना, बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करना, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अचानक से वो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला गया हो, शायद किसी ने वो आर्टिकल पढ़ लिया हो। पर सच्चाई ये होती है कि ग्राफ का वो कांटा वैसे का वैसा एक स्ट्रेट लाइन में नीचे पड़ा रहता है। और इस वक्त एक और चीज हिम्मत तोड़ती है, जो है बाहर का शोर और अंदर की रियलिटी के बीच का वो मैसिव डिफरेंस। एक तरफ जब सोशल मीडिया खोलता है कोई, तो वहां दूसरे लोगों की ओवरनाइट सक्सेस और वायरल ग्रोथ दिखाई जाती है, और दूसरी तरफ एक शांत कमरे में ग्लोइंग लैपटॉप स्क्रीन के सामने आधी रात का वो चुपचाप स्ट्रगल चल रहा होता है। बाकी लोगों को इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखकर खुद का प्रोजेक्ट और भी ज्यादा रुका हुआ महसूस होने लगता है। जब ये फ्रस्ट्रेशन और दूसरों से कंपैरिजन हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो दिमाग में एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उभरता है, क्या मैं गलत कर रहा हूं? महीनों तक लगातार मेहनत करने के बाद भी जब डैशबोर्ड पर कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो सबसे पहले अपने ही तरीकों पर डाउट होना शुरू होता है। इंसान अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपने फैसलों पर, यहां तक कि अपनी खुद की काबिलियत पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और वैसे ये सेल्फ डाउट इस पूरे साइलेंट ग्राइंड का सबसे अकेला और लंबा दौर होता है। कभी कभी लगता था शायद मैं गलत कर रहा हूं। ये फीलिंग आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये किसी भी इंडिपेंडेंट काम या स्टार्टअप जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी हिस्सा है। कोई भी सक्सेसफुल फाउंडर हो, वो कभी ना कभी इस अकेलेपन वाले फेज से जरूर गुजरा है, जहां उसने अपने हर छोटे बड़े फैसले पर गहरा संदेह किया हो। ये सेल्फ डाउट सफर का अंत नहीं है, ये बस सफर का एक लंबा चेक पोस्ट है। इस अकेलेपन के अंदर एक और एक्सटर्नल मेंटल प्रेशर ऐड हो जाता है। वो टिपिकल फैमिली वाला सवाल, ये ऑनलाइन वर्क क्या होता है? खास तौर पर हमारे इन मिडिल क्लास सेटअप्स में परिवार वालों को एसईओ, ऑर्गेनिक रीच या डिजिटल कंटेंट जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझाना आसान नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर सारा दिन लैपटॉप पर लगकर भी बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे नहीं आ रहे हैं, तो शायद ये सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ये बाहर का दबाव उस खामोश स्ट्रगल को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। पर पता है, यही वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। असली सच्चाई ये है कि मोस्ट लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना एक्सट्रीम होता है और बाहर से वैलिडेशन बिल्कुल जीरो होती है कि फाउंडर्स यहीं आकर हार मान लेते हैं। और सच तो यह है कि यहीं वो एग्जैक्ट वक्त है जो किसी इंसान को या तो पूरी तरह तोड़ देता है या फिर आगे आने वाले हर चैलेंज के लिए हमेशा के लिए मजबूत बना देता है। लेकिन यहीं से एक्चुअल कंसिस्टेंसी स्टार्ट होती है। इस बात को डीपली समझना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ वो थोड़ी होता है जब रिजल्ट्स मिल रहे हों, व्यूज बढ़ रहे हों और लोग तारीफ कर रहे हों, तब तो कोई भी मेहनत कर लेगा। असली कंसिस्टेंसी तो तब बनती है जब इंटरनेट की इस भरी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और फिर भी अगले दिन सुबह उठकर दोबारा वही काम उतने ही शांत फोकस के साथ किया जाए। ऑनलाइन दुनिया में रियल ट्रैक्शन आने की सच्चाई बहुत धीमी और शांत होती है। इसे ऐसे समझिए, पहला दिन सिर्फ 5 व्यूज, तीसरा महीना गूगल के 3rd पेज पर जाकर दिखना, और छठा महीना पहली ऑर्गेनिक लीड मिलना। ये किसी रातों रात मिलने वाली सक्सेस की कहानी नहीं है। ये इस बात का प्रूफ है कि जो चीज स्लो लग रही है वो शायद बस अपना एक सही वक्त ले रही है।
रियल ट्रैक्शन आने में सच में कितना लंबा वक्त लगता है, ये टाइमलाइन बस उसी सच्चाई का आईना है। तो आखिर इस पूरे सफर में पेशेंस का यानी सब्र का असली रोल क्या है? पेशेंस का मतलब थक हार कर हाथ पर हाथ धर के इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। जब तक नतीजे ना मिले तब तक बिना शोर मचाए शांति से अपना काम लगातार करते रहने की क्षमता ही असली पेशेंस है। हर रोज लगातार काम करते रहना, इस डीप विश्वास के साथ कि एक दिन ये लगाई हुई मेहनत और वो रिजल्ट्स दोनों बराबर हो जाएंगे। ये रुकने का नहीं, ये साइलेंटली चलते रहने का नाम है। अब ऐसे मुश्किल और लंबे सफर में चलते रहने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? वो आती है इन छोटी छोटी जीत से। द पावर ऑफ टाइनी विन्स। वो एक नया ऑर्गेनिक सर्च क्लिक, किसी एक रियल इंसान का सच्चा सा कमेंट, पेज इंप्रेशंस में आया एक छोटा सा जंप, या फिर बस आज एक नई एसईओ स्किल को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेना। ये माइक्रो विक्ट्रीज धीरे धीरे उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस बनाती हैं और इस लंबी रात में उम्मीद की एक नई किरण बन जाती हैं। जैसे जैसे ये लंबा सफर इन छोटी जीत के सहारे आगे बढ़ता है, एक गहरा रियलाइजेशन उभर कर आता है। ये पूरा साइलेंट ग्राइंड सिर्फ एक वेबसाइट सेटअप करने या व्यूज लाने के बारे में था ही नहीं। असल में इस खामोश अकेलेपन में सिर्फ एक बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा था, बल्कि एक मजबूत पहचान बन रही थी। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी जो छोटी मोटी नाकामियों से टूटती नहीं और जिसे अब बाहर से किसी तारीफ या वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में अपने आप से पूछने के लिए सबसे डीपली रिफ्लेक्टिव सवाल बस यही रह जाता है, जब वक्त और कमरा पूरी तरह शांत हो, क्या तब भी चलते रहना मुमकिन होगा? क्या तब भी उतनी ही शिद्दत और लगन से काम होता रहेगा जब एनालिटिक्स जीरो दिखा रहा हो, जब परिवार को लग रहा हो कि वक्त बर्बाद हो रहा है और आसपास बिल्कुल खामोशी हो? असली कहानी और आगे का रास्ता यहीं से तय होता है, क्योंकि दोस्तों, असली गेम तो हमेशा इसी शांति में बिना रुके चलते रहने का होता है।